नमस्ते एवरीवन। सो अपने ऊपर थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा मेरी बातों को सुन के कि क्या हम पार्टी मैन, पार्टी वुमेन से नहीं बनते जा रहे हैं कि हर चीज़ पे हमारे को कुछ उत्सव चाहिए होता है और हर इवेंट हमारे को बिना उत्सव के अच्छा नहीं लगता। हमारे को शोर-शराबा चाहिए होता है उत्सवों के ऊपर, हमारे को धूम-धड़ाका चाहिए होता है उन उत्सवों के ऊपर। क्यों चाहिए होता है? जबकि उत्सव अगर हम एक्साइटेड हैं तो हमारे को शांत होना चाहिए, हमारे को एक ऐसा अनुभव होना चाहिए जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कौन-सा तरीका है कि जैसे रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट हुई तो सभी के लिए उत्सव था ये, और जो भी मिले मेरे को ऐसे पूछ रहा है कि मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। मतलब हम हर एक चीज़ को हम उत्सव के रूप में परसीव करते जा रहे हैं और इसकी शायद कुछ वजह है, क्योंकि हमारे इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है विद फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स, वो शायद इतने सहज नहीं है और हर जगह एक ही समस्याएं चल रही कि हर जगह एक ही जैसी लड़ाइयाँ फैमिलियों के बीच में, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उनके अंदर भी एक जैसी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है। ऑफिसेस का माहौल जहाँ पे हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही माहौल सेम प्रकार का सभी लोगों के जीवन में है। गृहस्थी के मामले में अगर आप एज ए डॉटर, एज ए सन हो तो उसके अलग समस्याएं हैं। आपकी यंग एज है तो उसकी लगभग सभी लोगों की एक ही समस्याएं हैं कि ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर अगर एज बढ़ रही है, शादी हो गई आपकी, तो मैरिटल से संबंधित समस्याएं हमारे लगभग समान है सभी के, और हर दूसरा व्यक्ति सेम ही रिपीटेशन वाली बातें करते जा रहा है। और फिर जब बच्चे हो रहे हैं तो सेम समस्या हम अगेन दोहराते जा रहे हैं। बच्चा ये सा, बच्चा शरारती है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है, हमारे बच्चे को ये आता है, हमारे बच्चे को ये आता है। क्योंकि ये आपको एक सेम पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि हर एक व्यक्ति में जब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है तो इस पूरा सर्कल एक ही जगह पे क्यों घूम रहा है? ज़रा गौर फरमाइए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप में और दूसरी फैमिलीज़ में, आप में और दूसरे लोगों के अंदर, आपके स्वभाव में और दूसरों के स्वभाव में। और कुछ यही कारण है कि हम इंटरनली, हम सोशली, हम इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है कि हमारे को एक छोटे इवेंट पे बड़ा उत्सव करना होता है। हमारे को इतने सारे फटाके फोड़ने होते हैं। दो जनों व्यक्तियों के कार्य के अंदर हमारे को हज़ारों हज़ारों लोगों को बुलाना होता है। एक बच्चे का बर्थडे होता है, बच्चे को पता ही नहीं है कि एक साल में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी कॉन्शियस चेतना के अंदर है भी नहीं कि वो बर्थडे क्या होता है। लेकिन हमने 500 लोगों को बुला के उनको खाना खिलाया और हम सेलिब्रेट करें उसके दिन को, क्योंकि हमारे को बच्चों बाकी दिन वो खुशी नहीं दे पा रहा। इस वजह से हम उसको एक दिन के अंदर उस गोले के अंदर समा के एक साल के उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब उसको समझ में आता तब आप सेलिब्रेट करते तो मे बी माइट भी कुछ हो सकता था। और यही भावना फिर उसके अंदर आगे जाके अगर कोई उसको विश नहीं करेगा तो उसको बुरा लगने लगेगा, क्योंकि हमने पहले से उसको ऐसा अभ्यस्त कर दिया कि आपका जन्मदिन बड़ा विशेष है। तो हमने ऐसे ही हर एक चीज़ को कर दिया। त्योहारों को हमने इतना ज़्यादा स्पेशल बना दिया, जब तक स्वीट्स नहीं बनती तब तक हमारा मन नहीं भरता। जब हम गेट टुगेदर करते हैं तो उसमें अच्छा खाना नहीं मिलता तो हमारा मन नहीं भरता। किसी दिन हम कहीं जाते हैं और बाहर का हमने नहीं खाया, बाहर की अच्छी चीज़ें हमने नहीं खाई, कुछ पिया नहीं, तब तक हमारे को अजीब सा अनुभव होता है कि हम जैसे कुछ अधूरा सा महसूस होता है। हम कहीं शादियों में जाते हैं तो वहाँ भी सेम हम धूम धड़ाका बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इतना ज़्यादा पैसा उसके अंदर खर्च किया जाता है कि हमारे को सुकून उसी के अंदर मिलता है। और रियल में जब वहाँ फेरे हो रहे होते तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए तो हम जाके सोए। ना हमारे को मतलब पता है, ना अर्थ का मोक्ष, ये जो बोल रहा है सामने वाला उससे कोई सेंस नहीं है। हमारे को ओनली पार्टी करनी है। हर कंसेप्ट में हमारे को पार्टी करनी है, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हैं। क्योंकि एक जीवन से भरा हुआ व्यक्ति ना तो प्रसन्नता के अंदर ज़्यादा खुश होगा, ना ही दुख के अंदर ज़्यादा दुखी होगा। स्थिर प्रज्ञता की भावना उसके अंदर आएगी। इसका मतलब हमारे अंदर किसी के अंदर स्थिर प्रज्ञता नहीं है। तो आपको अपनी मेंटलिटी को यहाँ से बदलना पड़ेगा। क्यों आप सुकून के अंदर महसूस नहीं कर पाते खुद को? क्यों आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस नहीं कर पाते? क्यों आप अपने खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है? क्यों आपको लोगों की ज़रूरत होती है? क्यों आपको हंसाने के लिए कोई चाहिए होता है? क्यों आपको कहीं ले जाने के लिए कोई चाहिए होता है? आप अकेले सब कुछ क्यों नहीं कर पाते? आप अपने फिजिकल मेंटल के ऊपर खुद काम क्यों नहीं कर पाते? उसमें भी आपको एक सहपाठी चाहिए होता है। हमारे को हर जगह भीड़ क्यों चाहिए होती है? और भीड़ तो आइडेंटिटी होती है। तो फिर हम ये पार्टी जो कर रहे हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंजॉय मत कीजिए, लेकिन पार्टी का मेन मतलब पार्टी। आज हम खाने की पार्टी कर रहे हैं तो वी आर ईटिंग द फूड्स ओनली। किसी कंसेप्ट के अंदर ईटिंग करना ये कहाँ का लॉजिक हुआ कि हम आज बहुत अच्छा इवेंट है तो इसमें खाना तो अच्छा ही बनना ही चाहिए? क्या लॉजिक हुआ उससे? बाकी लोग सबका तो फोकस ओनली खाने पे है, आपका उस इवेंट से आपको भी कोई सेंस नहीं है।
तो ये थोड़े छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है कृपया उनको बदलने का प्रयास कीजिए। हर समय खुद को उस पार्टी वाली जोन के अंदर मत रखिए, उससे खुद को थोड़ा सा बाहर निकालिए, खुद को पहचानिए। और जब आप नहीं करेंगे पार्टी और आपके लिए बड़ी खुशी का दिन होगा, तो आपको पता चलेगा स्थिर प्रज्ञता क्या होती है। वो सुकून जो आपकी सांसों को मिलने वाला है, वो सुकून जो आपके मस्तिष्क को मिलने वाला है, आप उसको पार्टी के अंदर बर्बाद करते हैं। तो इसी वजह से हमारे स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जितनी भी ये चीज़ें बढ़ते जा रही है, उसका यही कुछ कारण है। आज हमारे लिए जन्मदिन है हमारा, और हमारे लिए 1 साल के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव आने चाहिए, पूरे दिन के अंदर ये भावनाएं अगर चले तो अगले बर्थडे तक आपको खुद को बदला हुआ पाओ। लेकिन हमारे को 7-8 आदमी चाहिए होते हैं, 5-6 केक चाहिए होते हैं जिनको हम काट रहे होते हैं। हमारे को हर बार आइडेंटिटी लॉस करनी होती है अपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही, एक बार सवाल करना प्रारंभ कीजिए। ये जो आसपास में नज़र आ रहा है, आसपास में दिख रहा है, आसपास में जो लोग बातें करें, सभी की सेम चीज़ें हैं। हर व्यक्ति के अंदर खाने और सेक्स के प्रति बड़ी भावनाएं बढ़ी हुई है। खाने को वो थोड़ा सा शेयर कर पाता है, सेक्स को वो शेयर नहीं कर पाता है। इसी वजह से दमन करने की वजह से वो और भी वस्ट होते जा रही है। तो ये 2 चीज़ें लगातार बढ़ते जा रही है। अंदर से व्यक्ति दोनों चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोच रहा होता है। 90% व्यक्ति ओनली सेक्स के बारे में सोच रहा था। हर बात उसकी घूम फिर के सेक्स के ऊपर जाती है। हर इवेंट उसका सेक्स के ऊपर जाके रुक जाता है। हर सेलिब्रेशन उसका सेक्स और मिठाइयों पर जाके रुक जाता है। तो जो कंसेप्ट है इसके बारे में एक बार सोचना प्रारंभ कीजिए। क्या हमारा प्रारब्ध ये है? क्या हम इसीलिए आए हैं? तो फिर एक 14 साल के नीचे वाला बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासाएं क्यों होती है? वजह उसके सेक्स हार्मोन डेवलप नहीं हुए। वजह उसकी भावनाओं को अभी तक किसने मारा नहीं। वजह अब तक शायद उसने कुछ पार्टियां करना ज़्यादा सीखा नहीं। लेकिन जैसे ही आपके हार्मोन उछलने लगते हैं, आप सभी चीज़ों को लर्न करने लगते हो और धीरे धीरे अपनी ही मानसिकताओं के साथ आप चुगलखोर बनते जाते हो। फिर हमारे को पार्टियाँ चाहिए होती है, फिर हमारे को बड़ा सेलिब्रेशन चाहिए होता है, फिर हमारे को खूब लोग चाहिए होते हैं, फिर हमारी कोई बड़ाई करे, हमारे को ऐसा चाहिए होता है। और इसी वजह से हम अपने कर्तव्यों से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। हम जो सुकून हमारे को मिलना चाहिए उस सुकून से हम दूर जाते जा रहे हैं और खुशियों के पीछे भागने के चक्कर में सारे जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक सुना है तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने जीवन के बारे में बारीकी से महसूस कीजिएगा। आपके जीवन किसी के अंदर अधीनस्थ नहीं है। जो लोग भी आपके आसपास में हैं उनको उस मेंटेलिटी का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, तो वो उसके इर्द गिर्द ही घूम फिर के बात करने वाले हैं। तो अपने आप को उस माहौल से दूर बनाइए, अपने आप को उस लर्निंग वाले जोन में लेके जाइए जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। अपने आप को इतना ज़्यादा खुश कीजिए कि एक सेल टूट जाए, आपकी बॉडी में हर जगह पेन होता रहे, लेकिन आप नहीं रुकने वाले। आप बिल्कुल भी किसी कंसेप्ट में नहीं रुकने वाले। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा? मैं माइट भी आपके लिए मोटिवेशन का वीडियो ना बने। मैं चाहता हूँ आपके अंदर जो चिंगारी है वो सुलगे और आप अपने आप को महान बनाने की तरफ भागें। लाइफ का कोई दूसरा फेज हमारे को नहीं मिलने वाला। सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे फॉर यू।